हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अगेन मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आया हूं कास्टिंग से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट है सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग एंड राइजर। तो काफी स्टूडेंटों को डाउट रहता है यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग और राइजर में। ओके, यहां पर अपन बेसिक चीजों को यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, आपका राइजर है, लाइक बोल सकते हैं टॉप राइजर। और यहां आप देख सकते हो ये क्या है, मोल्ड। मोल्ड में क्या होता है, केविटी, और केविटी बनाते हैं अपन पैटर्न से। बात समझ आ रहा है? ये केविटी के पास आप देख सकते हो इस साइड में क्या होता है, आपके पास मोल्डिंग सैंड। यहां क्या होता है, मोल्डिंग सैंड, लाइक दिस। ये क्या है आपका मोल्डिंग सैंड। सिंपली जब मॉल्टन लिक्विड मेटल को हम लोग क्या करते हैं, फील करेंगे कहां से, पॉइंट दिस वन, टॉप से, पॉइंट दिस पॉइंट आप बोल सकते हो। यहां से जब पोर कराओगे तो मॉल्टन लिक्विड मेटल को जैसे ही पोर कराएंगे, इंटर होता है केविटी में। इंटर जब होता है तो अपन बात करेंगे कास्टिंग का सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ कास्टिंग, ध्यान से समझना, सॉलिडिफिकेशन टाइम। सॉलिडिफिकेशन टाइम अगर बात कर रहे हैं हम लोग कास्टिंग की, किसकी बात करेंगे, कास्टिंग। सिंपली आप लिख सकते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, टीएस। टीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एएस। एएस क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग। क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स। आप बोल सकते हो टीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई एएस होल स्क्वायर। और इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, चैवनॉफ्स प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे इसको, चैवनॉफ्स प्रिंसिपल। ओके, ये ध्यान देना है आप लोगों को। सॉलिडिफिकेशन टाइम कास्टिंग का किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे। जिस ऑब्जेक्ट्स की कास्टिंग कर रहे हो उसकी सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। आप बोल सकते हैं सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन टाइम कम होगा तो आप बोल सकते हैं यहां पर टी एस इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करोगे तो आपको मिलेगा कांस्टेंट के वी बाई एस होल स्क्वायर। ओके, आप इस रिलेशन से आप ये बता सकते हैं कि अगर कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर पावर को आप हटा दो, ये चेवनॉफ्स कांस्टेंट है, ठीक है, और एक्सपोनेंट है, तो पावर अगर हटा दो तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करोगे किसी ऑब्जेक्ट्स का, तो उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कास्टिंग कंडीशन पे है। अगेन अगर हम लोग बात करें राइजर, ठीक है, तो राइजर कंडीशन पे भी सेम फॉर्मूला को आपको यूज करना है, बट कॉन्सेप्ट अलग है। बात समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्यों अलग है, क्योंकि जब भी आप कास्टिंग करते हो तो आप मान के चलते हो ये कि अगर कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा होगा, इसका मतलब कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो सॉलिडिफिकेशन के लिए आपको टाइम ज्यादा देना होगा ताकि क्या होगा, कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स हमारा अच्छी हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी हो। नेक्स्ट, अगर राइजर की मैं बात करूं तो राइजर में अगर आप सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा देते हो, राइजर में अगर आप सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा देते हो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होता है कि कास्टिंग पहले क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। हम चाहते क्या है कि कास्टिंग ऑब्जेक्ट्स पहले सॉलिडिफाई हो, देन राइजर सॉलिडिफाई होगा, क्योंकि राइजर हम लोग यूज करते हैं लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए। तो अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई हो गया एज कंपेयर टू क्या, कैविटी और कास्टिंग, तो क्या हो जाएगा, जब रिक्वायरमेंट होगी मॉल्टन लिक्विड मेटल की तो आप यहां से पोर नहीं कर पाओगे लिक्विड मेटल को, क्योंकि ये पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो हम चाहते क्या है कि कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो, राइजर बाद में होगा। तो कंपेयर करना है कास्टिंग और राइजर को, तो आप बोल सकते हैं, आप सिंपली बोल सकते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा होना चाहिए किसका, राइजर का ज्यादा होना चाहिए, किससे, कास्टिंग से, कास्टिंग से। बात समझ में आ रहा है? राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई होगा, देन राइजर सॉलिडिफाई होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर शुड बी मोर देन सॉलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग, कैसे होता है? ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई हो,
देन राइजर हो, तो राइजर को ज्यादा टाइम लगना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कूलिंग, ठीक है, सो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिफाइन करना होगा। तो कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है, मतलब जो आपका V/A है ये क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दोगे A/V तो आपको मिल जाएगा कूलिंग, जस्ट रिवर्स। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों? तो सिंपल सा एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने क्या है, कप है, ठीक है, कप में आप टी रखे हो, कप में आपका क्या है, टी, आपको जाना है ऑफिस, जल्दी जाना है, ठीक है, ये हॉट है, आपको क्या करना है, जल्दी इसको पीना है और ऑफिस जाना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ये पहले कूल नहीं हो पा रहा इजिली, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। तो सरफेस एरिया कम है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसको अपन एक प्लेट में ले आएंगे, इसको अपन किस में ले आएंगे, एक प्लेट में ले आएंगे। तो जो चाय है उस चाय को आप पोर कर दो यहां प्लेट में, तो सरफेस एरिया बढ़ा दिए हो, प्लेट का क्या है, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया बढ़ गया मतलब हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर टू सराउंडिंग अगर ज्यादा होगा तो क्या हो गया, कूलिंग फास्ट हो गया। तो आप सिंपली बोल सकते हो सॉलिडिफिकेशन टाइम यहां टीएस है, अगर एरिया ज्यादा होगा, क्या बोलेंगे हम लोग, एरिया ज्यादा होगा तो सॉलिडिफिकेशन टाइम कम होगा। अगेन अगर मैं कूलिंग की बात करूंगा तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका कूलिंग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जस्ट रिवर्स की बात करते हैं, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट यहां यूज करेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज क्यों करना है, क्योंकि हम लोग को कूलिंग देखना होगा। पहले कूल कौन होगा, तो पहले आप बोलोगे कास्टिंग होगा। बात समझ में आ रहा है, पहले कास्टिंग को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कास्टिंग सॉलिडिफाई पहले हो रहा है मींस कूलिंग जो होगा A/Vs, कास्टिंग शुड बी मोर देन AS/V। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको बस कनेक्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम राइजर का ज्यादा है तो कूल पहले कौन हो रहा होगा, कूल हो रहा होगा कास्टिंग, तो A/V किसका ज्यादा होगा, कास्टिंग का होगा राइजर से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो क्या कि अगर आपका राइजर कंपनसेट कर रहा है लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को, इसका मतलब पूरे होल प्रोसेस में राइजर जो होगा लास्ट में सॉलिडिफाई होगा और कास्टिंग क्या होगा, कास्टिंग पहले सॉलिडिफाई होगा। अगर दोनों में हम लोग कंपेयर करें तो एक सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना कि सरफेस एरिया कम है, अगर आप उस सरफेस एरिया से मॉल्टन लिक्विड मेटल को मोर सरफेस एरिया प्लेट में लेके आते हो तो आप देख सकते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सो आप सिंपली यहां पर बोल सकते हो कि कास्टिंग का ऑब्जेक्ट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। बट राइजर की बात करोगे तो राइजर जो होता है इसका आइडियल शेप हम लोग लेके चलते हैं स्फीयर, और एक्चुअल शेप लेके चलते हैं अपन यूनिफॉर्म सिलेंडर, ठीक है। ये याद रखना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। सो एक ही फॉर्मूला यूज करना है, सॉलिडिफिकेशन टाइम के V/A/S होल स्क्वायर, और इसी कॉन्सेप्ट से आप राइजर और कास्टिंग की सॉलिडिफिकेशन टाइम निकाल सकते हो। सेम वैल्यू पे आप चेक कर लेना क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्या राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा होगा ऑलवेज कास्टिंग से। और कूलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे, कूलिंग पहले कूल कौन होगा, तो पहले कास्टिंग कूल होगा देन राइजर होगा, ठीक है। तो स्मॉल कॉन्सेप्ट है लेकिन यहां से आपको बड़ा धमाका देखने को मिलेगा, ठीक है। सो जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, कोई भी टॉपिक में डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर देना, उससे मैं आपको कुछ नया मेथड सिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन।